तो वहीं बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुसलमानों पर सियासी दंगल शुरू हो गया। 9 साल बाद ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची तो उन पर बीजेपी समेत कई नेताओं ने मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के आरोप लगाए। लेकिन सवाल है कि फुरफुरा शरीफ पहुंचकर ममता बनर्जी ने क्या और किसे संदेश दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी 9 साल बाद हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने फुरफुरा शरीफ के मौलवियों के साथ बैठक की और इफ्तार की दावत में शामिल। इन तस्वीरों की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बंगाल की राजनीति में फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का राज्य के 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। राज्य के बांग्ला भाषी मुसलमानों में अच्छा खासा प्रभाव है। ममता बनर्जी के रमजान में फुरफुरा शरीफ की यात्रा से कांग्रेस, वाम दल और ISF की टेंशन ज्यादा बढ़ गई। अफ्तार की दावत में वहां पहुंची फुरफुरा शरीफ, हमारे बंगाल की CM ममता बनर्जी। फुरफुरा जाने से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा फुरफुरा के लोगों की डिमांड पूरी करने से। वहां रेलवे स्टेशन की डिमांड है उनकी, वो करिए। बस स्टॉप की डिमांड है, वो करिए। क्या आप पूरा करेंगी? 9 साल से पहले अब जब गई तो ये वादा किया था आपने, वो पूरा नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ के जो हमारे पीर साहब है, तोहा सिद्दीकी साहब, पीर साहब की औलादों में है तोहा सिद्दीकी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड 3-4 दिन पहले कि फुरफुरा में एक भी काम नहीं हुआ। तो हमें पता है इस बार भी जब CM गई है सिर्फ वोट बैंक के लिए गई। Every time before election she went there to consolidate the vote bank। बंगाल को बचाना चाहिए और बंगाल का खास करके जिस तरीके से हिंदू त्योहार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसका बाद सबको एक होना चाहिए। ये तो नारा ही चल रहा है, बांटेगा तो काटेगा। 9 साल के बाद जा रहा है। देखिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी साहब है, ममता दीदी है और नौशाद सिद्दीकी, जो भी है 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो जिधर जाता है, जो ड्रेस कोड होते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते, पूरा के पूरा पॉलिटिक्स है। एक दौर में बंगाल में मुस्लिम कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा था। अब ये वोट बैंक पूरी तरह से TMC की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की थी, जब कांग्रेस आप से अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब यही खेला TMC बंगाल में कांग्रेस के साथ कर सकती है।